अब मैं बात करना चाहता हूँ मोशन ऑफ थैंक्स पे। हाँ बोलिए। यहाँ धर्म सर सुनिए एक सेकंड बोलिए। चेयर की तरफ से एक डायरेक्शन जाए इस हाउस में, whenever we join discussion, कन्वेंशन भी है, प्रेसिडेंट भी है और एक्सप्रेस बिजनेस रूल्स भी है पास्ट, that no member is referred by name, particularly when it's insinuating. See, whether it be here or there, yes. we should respect each other and follow ये जो इन्हें बता दें कि यहाँ पे एहतराम से जो इस हाउस में नहीं है उसका नाम नहीं लेना। आगे इसी तरह से आप सिर्फ अपने 5 मिनट है आपको, only 5 minutes। 5 मिनट के बाद बात करना बात करेंगे हम तो देख ही रहे हैं, हर पार्टी अपनी बात रख रही है। सरकार ने, अपोजिशन में लोगों ने बात रखी, लेकिन 4-5 दिनों से देख रहा हूं धर्म, सोच और जज्बात की राजनीति हो रही है जिसमें पूरे देश को मिलाया गया। आज हम लोगों की बात करने आए और मोशन ऑफ थैंक्स पे अगर बात करना चाहूं, पहले तो कुछ अशार चाहता था कि गुनगुनाऊं, टाइम की कमी है, सीधा स्ट्रेट फुट पे आऊंगा। जिसका यकीन दिलाया है मशरिक से सूरज निकलता है उसकी उम्मीद है, लेकिन ये अमावस की रात कितनी लंबी है जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहेगी। और उसके अलावा आज मैं देख रहा था कि मुलाजिम यहाँ जो रिक्रूटमेंट हो रही है यूपी के, बिहार के लोगों को, आज कहीं एक्सटेंशन में पढ़ रहा था कि कहाँ पे उसका बाज़ाब्ता नाम लिखा हुआ था और एड्रेस यूपी का लिखा था, उसकी तकलीफ हो रही है। और मैं चाहता हूँ स्टेटहुड के साथ साथ लैंड सिक्योरिटी का होना और जॉब की सिक्योरिटी का होना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह पे सरकार कह रही है ये अमावस की रात लंबी कितनी है वो जानना चाहेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे बात हुई, सरकार ने उम्मीद दिखाई है, जैसे हमारे तारगामी साहब ने कहा कि लाइट तो दिखती नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट हैं जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, 12-13 घंटे हमारी कटौती रहती है। 27 चुनाव के अंदर मैं तो नहीं जानता हूँ यहाँ क्या है, लेकिन 200 यूनिट डिजर्विंग लोगों को जो है मिलेगा। अब डिजर्विंग लोग 2011 की सेंसस में आए थे जनाब, मैं सरकार से भी उम्मीद करता हूँ, यहाँ उमर साहब भी बैठे हैं, 2011 में एक सेंसस हुई थी जिसमें लोगों को राशन कार्ड मिले थे, उसी तर्ज में ये लोग डिजर्विंग लोगों को देखेंगे। यहाँ बीजेपी के लोग 10 साल रहे लेकिन उन्होंने सेंसस नहीं करवाया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर ली है। अगर उसी तर्ज पे ये लोग प्रायोरिटी देंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में छूट जाएंगे जिन्हें इससे फायदा नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि अगर दिल्ली के तर्ज पर, हमने दिल्ली के अंदर, हमारी सरकार ने सब लोगों को बिजली वहां 200 यूनिट फ्री दी है, पंजाब के अंदर दी है ना, दिल्ली के अंदर अपनी बिजली है और शायद पंजाब के अंदर है, लेकिन वहां के लोगों को अगर ये चीज दी जा सकती है तो मैं चाहता हूं डिजर्विंग के अलावा इसमें भी बात हो कि सबको, जम्मू कश्मीर के लोग हक रखते हैं, ये हक भी ना छीना जाए। यहाँ की हमारी अपनी बिजली है, इस पे काम किया जाए और सबको जो है 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। मैं उम्मीद करता और सर मैं अभी पिछले दिनों वार्ड 1 गया था, उमर साहब भी गए थे, वो जो एक हादसा पेश आया इलेक्ट्रिसिटी को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, जो एलजी के एड्रेस में भी आया, वहां पर मैंने देखा अपोजिशन के तो लोग नहीं है, आप तो ने तो मना किया है, लेकिन सुनील शर्मा साहब जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन लोगों ने कनेक्टिविटी बिजली की वार्ड 1 में नहीं है, शायद उमर साहब ने देखा होगा, लेकिन पोल और तार लगाए हैं भाजपा ने एलजी के दौर में। ये जो पीछे 5-10 साल निकले हैं उस दौर में वहां पर पोल और तार लगाए हैं लेकिन कनेक्टिविटी नहीं दी है। 50-60 किलोमीटर कोई भी लाइन नहीं है, लेकिन उनके गांव में तार और पोल, मैं चाहता हूं उसकी इंक्वायरी हो कि वहां पर ये चीजें क्यों लगाई थी। मैं वार्ड 1 में जब गया था मैंने देखी थी, उन्होंने कहा लाइट तो हमने जिंदगी में नहीं देखी है लेकिन पोल और तार यहाँ पर लगाए हैं। सर ये गवर्नमेंट को लूटा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस तर्ज पे अगर हमारे यहाँ पिछले 5 या 10 सालों में काम हुआ है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके अलावा रोड्स को लेकर बात हुई है,
एक उम्मीद की किरण दिख रही है, लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, होना भी चाहिए। हमारे यहाँ कई साल पहले हमारे रोड्स बने जिसमें हाईवेज है, लिंक रोड्स है। अगर आपकी नोटिस में नहीं होगा, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ कई सालों से लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला, और जब से ये भाजपा की सरकार आई, इन्होंने कहा आप जमीन दो, हम आपको सड़कें देंगे। लेकिन हमारे पास उतनी जमीन नहीं है कि हम सड़क के लिए जमीन को मुफ्त दे दें। लेकिन जो पुराने लोग थे, पुराने दौर के अंदर, शायद आपकी सरकार में भी वो चीजें होंगी, आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। रोड्स की जरूरत हर जगह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस रोड के कंपनसेशन के बारे में भी सोचा जाए। खाली रोड्स किस तर्ज पे आप लेंगे, किस जमीनों के बगैर, या जिन लोगों के पास जितनी जमीन है उसे उजाड़ कर आप उस गांव को अगर राहत देना चाहेंगे तो ये गलत तरीका रहेगा। मैं चाहता हूं इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। रोड्स में सर हमारा टोल आता है, टोल आप देखेंगे 80 रुपया पहले वहां पे नाशरी में टनल पे चलाया जाता था। हाईवे तो इन्होंने बना लिया, ये माफिया। नहीं सर, मैं डिस्कस कर रहा हूँ और मुद्दे की बात, लेकिन आपको दिया मैं बहस नहीं कर रहा, मैं बहस में नहीं जा रहा, मैं किसी के साथ नहीं, मैं मुद्दे की बात छेड़ रहा हूँ और आप इस पे ध्यान दीजिए। इन्होंने टोल्स लाया 80 से बढ़ाकर 180 नाशरी का, पिछले साल 80 था, आज 180 कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बटोद के वहां रोड पे, वहां पर भी टोल लिया जाता है, अड्डा जिसे कहा जाता है। वहां से जब आप आएंगे डोडा के अंदर, डोडा सिटी के अंदर, ठाकरी के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, जहां जहां पर भी एंट्री पॉइंट्स है, हर रोड पे जो है माफिया बैठा है। मैं चाहता हूं इस चीज को देखा जाए, इन लोगों को रोका जाए। अगर आप रोड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की राहत के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। उसके अलावा आपने बेरोजगारी पे बात रखी है, एक उम्मीद और है नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। मैं चाहता हूं सरकार ने जो उम्मीद दिखाई है, जल्द अज जल्द जो वेकेंट पोस्ट हैं उनको फिल किया जाए, और उसमें एज रिलैक्सेशन का होना बड़ा जरूरी है। सर, एज रिलैक्सेशन का बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि 10 साल पहले जो बच्चे उसके अहल थे, लेकिन नौकरियां न निकलने की वजह से उनकी एज आगे बढ़ गई, जिसका खमियाजा उन लोगों ने भुगता। और मैं चाहता हूं कि हमारे तर्ज से हमारे जैसे नौजवान हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, उनकी एज में बढ़ोतरी होनी चाहिए। चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट आए तो उसके लिए उन लोगों को नहीं बढ़ाया जाए। उसके अलावा डेली विजर्स की बात, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सर, हंगामा करेंगे 5 दिन तो आपने हंगामा हाउस के अंदर देखा। हम जम्मू कश्मीर की उम्मीद की बात कर रहे हैं, वो आप सुने या ना सुने, हम तो बोल कर ही जाएंगे, क्योंकि जो पिछले कई सालों से हमने देखा है। डेली विजर्स की बात हो रही है, कई सालों से 20-20 साल उन लोगों ने दिए, लेकिन क्या मिला उनको? वो लोग खत्म भी हो जाएंगे, रिटायर भी होंगे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जिसमें पीडीडी, पीएचई, फॉरेस्ट, एनवाई के रहबरे खेल और यहाँ पर नहीं सर, अभी नहीं, इतने दिनों के बाद नहीं, ये तो सुनना पड़ेगा आपको। चाहिए पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं सर, मेरी बात सुन लीजिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, बिना बहस के, बिना उलझे, मुझे करने दीजिए। और ये जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जुड़े हुए मसले हैं। शेख खुर्शीद साहब, नहीं सर, मैं खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। मैंने तो तभी कुछ कहा ही नहीं। आप बोल दे रहे हैं सर, मैं वही कह रहा हूँ। बैठिए सर, मैं एम्प्लॉयमेंट की आप डिटेल दीजिए, मैं भेजूंगा आपके बच्ची मिस्टर को जो पॉइंट है आपके। मैं चाहता हूं कि जो भी रिक्रूटमेंट निकलेगी, चाहे वो तहसील लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, आप हमें कंपटीशन में स्टेट लेवल के साथ नहीं लाइए, नेशनल लेवल के साथ नहीं लाइए। मैं चाहता हूं जो पंचायत लेवल की है, पंचायत लेवल पर लाई जाए। आप चाहते हैं कि मैं आप चाहते हैं मैं हंगामा करूं? आप यहाँ पे साहब बोल रहे हैं, आप कह रहे थे, आप क्या करो चेयरपर्सन साहब, हाउस का एक तरीका रहा है कि जब ऑनरेबल मेंबर अपना मेडन एड्रेस करें तो वक्त की पाबंदी नहीं लगती, उनको बीच में टोका नहीं जाता, रोका नहीं जाता। और वैसे भी कोई 29-30 हमारे साथ भी गैर हाजिर हैं, उनका वक्त भी हम ही ले लेंगे। तो मैं तमाम फर्स्ट टाइम ऑनरेबल मेंबरों की तरफ से आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त में आप नरमी दिखाएं और इनको
वली साहब आप थोड़ा करिए। थैंक यू। वही मैं कह रहा था, आप बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें रखी, तो जो हमारे जहन में था सोचा ये तो बात हुई नहीं तो मैं ही कर दूं। अच्छा लगा, मैं शुक्रिया करना चाहूंगा सीएम साहब का, उमर साहब का। बहुत अच्छी बात है, जल्दबाजी में बहुत कुछ बोल रहा था, बेरोजगारी की बात छेड़ रहा था। इसमें एज रिलैक्सेशन को ख्याल में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान मुझे फोन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टरी पोस्ट को लेकर, कांस्टेबल की पोस्ट को लेकर। उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एज को बढ़ाना चाहिए। कोई अलग से हम डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देखा है स्कैम हुए हैं इन सालों के अंदर। उन बच्चों को अपना बेहतर दिखाने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि उसमें लूट हुई है, खसूट हुई है। मैं चाहता हूं कि आज हमारी सरकार बनी है, लोगों का मैंडेट आया है, लोगों को उम्मीदें हैं, नौजवानों को उम्मीदें हैं, उस पर काम किया जाना चाहिए। उसके अलावा जिन पोस्ट की मैंने बात की थी, पंचायत लेवल पे हमारे बच्चे, हमारे पास अभी स्कूल नहीं है जहां हम पढ़ सके, पढ़ा सके बच्चों को। हायर सेकेंडरीज नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और हमारे यहाँ जब पोस्टें निकलती है तो कंपटीशन में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम्पीट करने के लिए कहा जाता है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो हमारे बच्चे नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ, ये सरकार से उम्मीद करूंगा कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पंचायत हो, तहसील हो, उस लेवल पर काम होना चाहिए। और ओल्ड पेंशन की बात बहुत सारे लोगों ने की, मैं चाहता हूं कि अगर इस हाउस में वो हो सकता है तो पूरी ताकत से किया जाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है और हमें भी सरकार से उम्मीद है। उसके अलावा हेल्थ की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा कि एलजी के एड्रेस में ये सारी बातें हुई है, मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लोगों ने उम्मीद दिखाई है, भरोसा दिखाया है और लग रहा है कि काम हो रहा है या हो जाएगा, तो बस उसी पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर, अगर आप देखेंगे बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है हमारे को सर्विस नहीं दे पा रहा है। जो गरीब है वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है और जो अमीर है वो वहां नहीं जाना पसंद करता है, क्योंकि वहां फैसिलिटी नहीं है, वहां पे वो मशीनरी काम नहीं कर रही है और वहां पर डॉक्टर्स की कमी है। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा या चिनाब वैली के अंदर सर्जरी करने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की मशीनरी डोडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। आप मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ जाएंगे? पहाड़ों में जो डिस्पेंसरियां हैं वहां पे डॉक्टर्स नहीं है। मैं चाहता हूं उन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और जिन लोगों को वहां पे अपॉइंट किया जाता है, जिनकी सैलरी वहां से निकलती है, उन्हें भी काम पे लगाया जाए। और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद रहेगी, इस हाउस से मैं नया हूं, उम्मीदें यही है कि जमीन पे काम होगा और उन्हें काम कराया जाएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल अगर हमारे छोटे छोटे हैं, वहां पर इतनी फास्ट सर्विसेज कैसे है? अगर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल उससे बड़े करोड़ों रुपया लगाते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया तनख्वाह देते हैं, लेकिन फिर भी वहां हमारे यहाँ फास्ट सर्विसेज देखने को नहीं मिलती है। एक चीज जो आज बताना चाहता हूं, ये तो मैंने स्टार्टिंग में कहना था, लेकिन एलजी के एड्रेस पे फिर बात नहीं कर पाता, सोचा था कि टाइम आप नहीं देंगे। आज विपक्ष के लोग उठ के भाग गए। रात को एक हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों को जान से मार दिया, लेकिन हर कोई उसकी मजम्मत कर रहा है, हर कोई उस पर बात कर रहा है कि आतंकवाद ने ये सारा काम किया। नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूं जो हाउस को शायद मालूम ना हो, जो जम्मू कश्मीर की आवाम को मालूम ना हो, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। जब ये इलेक्शन हो रहा था, असेंबली के चुनाव हो रहे थे, तो मेरे खिताई चुनाव के अंदर भाजपा के लोगों ने बंदूकें बांटी हैं, और ऐसी बंदूकें बांटी हैं, ऐसे लोगों को दी हैं जिन्हें बंदूक चलाना नहीं आता है। वो जिन लोगों ने अभी जान गंवाई है किश्तवाड़ के अंदर, जाइए उनका पता कर लीजिए उन लोगों का कि उन्हें बंदूक ताक करनी आती भी है कि नहीं आती है। क्या उन्हें यहाँ पर कंधे पे रख के आगे निशाने पे लगाना आती भी है कि नहीं आती है? इन्होंने वोटों के लिए हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काया और उन लोगों के हाथों में बंदूकें थमा दी, जिसका खमियाजा वो देख रहे हैं। किन लोगों ने उन्हें मारा है मुझे इल्म नहीं, लेकिन इन्हें बिना ट्रेन किए उन लोगों को हथियार दिया ताकि इलेक्शन में बैठ जाते। ये जो यहाँ छमावड़ा देख रहे हो, इन्होंने पूरे खिताई जनाब पीर पंजाब के अंदर इन लोगों ने जो है बंदूकें बांटी, बंदूकों के नाम पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और आज वो अगर इसका शिकार हुए हैं, मैं शर्मिंदा हूं।
इनकी सोच पे आज इन्होंने फिर हंगामा किया। इनको बात करनी चाहिए थी। इनके इलाके में, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हादसा पेश आया और इसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। पूछ लीजिए भाजपा के लोगों को, पूछ लीजिए पुलिस के डिपार्टमेंट को, पूछ लीजिए डीसीज को कि आपने इलेक्शन से पहले कितने लोगों को कितनी बंदूकें दी है, क्यों दी है। इस पे बात होनी चाहिए और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये उन लोगों को नहीं मारा है, इन्होंने मरवाया है और इसके जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं। और इसके अलावा हो गया अच्छा, चलो थैंक यू। आप मैं बैठिए, उम्मीद करूंगा मैं उम्मीद करूंगा कि हौसले में आया हूं। सर एक मिनट, कंक्लूड कर रहा हूं, सर खत्म कर रहा हूं। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि हाउस में पहली बार आया हूं, उम्मीदें लेकर आया हूं। मैं यहाँ लड़ने और झगड़ने के लिए नहीं आया हूं, बस अपनी बात रखने के लिए आया हूं। लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे खड़ा उतरना चाहता हूं। अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो हम अपना प्लीज और एक उम्मीद करना पड़ता है चेयर का। अब बोला मैंने